अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल शुरू होगा। नायब सदर जेडी वेंस आज वाशिंगटन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अमरीकी टीवी CNN का दावा, कहा कि दोनों तरफ से जारहाना बयानात की वजह से मुज़ाकरात में मुश्किलात हैं। इस्लामाबाद में ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए नायब सदर जेडी वेंस वफ्द के साथ जल्द पाकिस्तान पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक, बोले कि इस मामले में कोई भी फरीक खेल तमाशा नहीं कर रहा, बल्कि संजीदा मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। धमकियों के साथ मुज़ाकरात कबूल नहीं, बाकर कालीबाफ का दो टोक मौक़िफ़। ट्रंप मुज़ाकरात को हथियार डालने में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दबाव के तहत किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। ईरान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। आपने हुर्मुज़ और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर ट्रंप को खुद फरेबी का शिकार भी करार दे दिया। मुज़ाकरात में दबाव के हरबे कभी कामयाब नहीं होते। गुज़श्ता 2 हफ्तों में नए पत्ते खेलने की ईरान की तैयारी मुकम्मल है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात जल्द शुरू कराने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। दोनों आला सिफारतकारों की मुख्तलिफ इलाक़ाई उमूर पर मुशावरत, मौजूदा जंग बंदी से मुतालिक मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के मुमकिना दूसरे दौर के लिए हाई सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मरकजी शाहराहों पर सख्त चेकिंग, इजाफी नफरी तैनात, रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते सील, सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। श्रीनगर हाईवे पर भी वक्फे से ट्रैफिक मुअत्तल किए जाने का इम्कान। हैवी कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर पाबंदी, शहरियों के लिए मुतबादिल रास्तों की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के जौहरी मराकज़ मुकम्मल तबाह किया। बाकी मानदा जौहरी मवाद हटाना तवील और मुश्किल अमल होगा। रेडियो प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान को कभी जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान के जौहरी हथियार आलमी तबाही का सबब बन सकते हैं। ईरान के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर थी, कोई और रास्ता नहीं था। नए माली साल के विफाकी बजट की तैयारियों का अमल तेज। विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट को बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे IMF की शराइत और मुशावरत के मुताबिक हतमी शक्ल दी जा रही है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। सुपर टैक्स में बतदरीज कमी की तजवीज़ भी ज़ेर बहस है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वज़ाइफ में इजाफा मुतवक्के। बजट में मुख्तलिफ शोबों को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को हासिल मुराद में महदूद करने की तजावीज़ भी शामिल है। वज़ीर आला सिंध ने 140 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। सड़कों के बड़े मंसूबों पर तेज रफ्तार अमल दरामद की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि तकनीकी और इंतजामी ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। सिंध में 5 बड़े रोड मंसूबों पर 140.9 अरब रुपए लागत का तखमीना है। कोस्टल हाईवे और अहम शाहराहों की अपग्रेडेशन जारी। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और मयार यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आलमी यौम तख्लीक को जिद्दत पर पैगाम। तख्लीकी सोच और जिद्दत को तरक्की की बुनियाद करार। नौजवानों की IT और AI में पेशरफ्त का एतराफ़। पंजाब में IT सिटी और मुफ्त कोर्सेज का आगाज। सरकारी इदारों में स्मार्ट IT सिस्टम्स मुतारिफ। ट्रांसपोर्ट निज़ाम में इलेक्ट्रिक बसों और ट्रेन मंसूबे शामिल। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात कर रही है।